हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आप लोग के लिए कल्टिवेटेड स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है होली मिशन। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक ब्लास्ट से। मतलब जो हमारा हेवन किंग रहता है वो हमारे डेविल किंग से एक तरीके से फ़ाइट करने जाता है, ठीक है। और मतलब फ़ाइट करता है वो दोनों स्टार्टिंग में। तो होता ही है कि वहाँ पे ना ब्लास्ट हो जाता है, और उस ब्लास्ट की वजह से जो हमारा डेविल किंग रहता है वो एक स्नेक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है खुद को बचाने के लिए। और उसके बाद होता ही है, जो हमारा हेवन किंग है ना उसको एनिमल से प्यार है, ठीक है, ऐसा समझो। एनिमल से प्यार है और वो मासूमों को मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। काइंड पर्सन है, एक तरीके से बोल सकते हैं हेवन किंग। तो होता ही है कि जो हेवन किंग रहता है ना वो उस स्नेक को अपने साथ ले आता है, उस सांप को अपने साथ ले आता है, ठीक है। तो सांप को अपने साथ लाता है, उसको पता नहीं रहता कि वो डेविल किंग है। और तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक मतलब बहुत सड्यूसिंग बोल सकते हो उस सीन से। तो मतलब जो स्नेक किंग रहता है या फिर बोल सकते हैं डीमन किंग रहता है, वो जो जेंग रहता है उसके ऊपर, मतलब उसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है यार, बस तुम इसे एंजॉय करो और क्या बोल सकती हूँ। तो यहाँ पे जो डीमन किंग रहता है वो बोलता है क्या तुम शर्मा रहे हो, और यही वजह है कि तुम हिम्मत नहीं कर सकते अपनी आंखें खोलने की और मुझको देखने की। और इसके बाद उस मतलब जो हेवन किंग रहता है उसके मुँह से हाँ निकलती है, बस, ठीक है। इससे ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और उसके बाद इनके बीच में किस होती है, और ये जो हमारा हेवन किंग है ना मतलब जैंग, उसका सपना है, ठीक है। और उसकी फिर इसके बाद उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है और वो बोलता है खुद से कि ना मैं ना कुछ टाइम से ऐसे सपने बहुत ज़्यादा देखने लगा हूँ, पता नहीं क्यों। पर तो यहाँ पे जैंग बोलता है ये सब ना तब से शुरू हुआ है जब से मैंने ना डीमन किंग से पंगा लिया है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो डीमन कैनल है ना वो इनवैलिड है, मतलब उसका कोई अस्तित्व हो के भी नहीं है, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि ना जो हेवन किंग का मेंबर बोलता है कि जो डीमन किंग है उन्होंने हिम्मत की डीमन कैनल है ना, उन्होंने हिम्मत की है कि माउंटेन का सारा चार्ज ले लें अपने अंडर में। और बस इतना ही नहीं, और वो दिन पे दिन उनका जो अत्याचार है वो बढ़ता जा रहा है, एक तरीके से बोल सकते हैं। और जो बैरियर है ना, जो बैरियर है माउंटेन के, वो भी तोड़ दिए गए हैं और सब कुछ मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका है। और वो बोलता है कि और ये लोग तब भी नहीं मान रहे हैं, ये अपनी जो हरकतें हैं उनसे बाज नहीं आ रहे, एक तरीके से बोल सकते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि जो उनके चीफ है ना वो इस टाइम पे खुद आए हैं इस फाइट को, मतलब इस जो फाइट है उसको सेटल करने, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक सांप ना जो हमारा ज़ैंग रहता है उस पर अटैक करता है, और ऑफ कोर्स ये डीमन किंग की तरफ से है, ठीक है। तो वो जो ज़ैंग रहता है वो उसको ना उसकी गर्दन से पकड़ लेता है, यहाँ से उसके गले से। तो यहाँ पे मैं बता दूँ जो ज़ैंग है उसके दो नाम है, एक जी टेंसी जो इसमें है अभी, ठीक है, और दूसरा है ज़ैंग जिस नाम से हमारा डेविल किंग बुलाता है, ठीक है। तो मैं इसको जी करके बुलाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेविल किंग हेवन किंग के जो मेंबर्स रहते हैं ना वो पूछते हैं जी ये आप क्या कर रहे हो, आप तो यहाँ पे जल्दी करो और सारे डीमंस को मार दो, ठीक है। तो यहाँ पे जी बोलता है कि ये तो मासूम है और इनको फोर्स किया जा रहा है ये सब करने के लिए, अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे जी बोलता है मैं उस पर्सन को किल करूँगा जो ना ये सब को कंट्रोल कर रहा है, मतलब ऑफ कोर्स हमारे डीमन किंग को। अगर कहीं पे मेरी आवाज़ लड़खड़ाती है ना तो उसको मैनेज कर लेना थोड़ा सा प्लीज़। तो यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे ना एक आवाज़ आती है पीछे से कि ना
तुम ही हो जो ऐसे स्मॉल और लो लेवल लाइफ क्रिएचर्स से प्यार कर सकते हो और सिंपैथाइज हो सकते हो इनके प्रति, और मतलब तुम्हें इन पे दया आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हेवन किंग के मेंबर्स बोलते हैं डेविल कैनल के मेंबर्स से कि हमारे रास्ते से हटो, खुद हम मतलब अपने उसकी बेइज्जती मत, हमारे उसकी वो मत करो, इंसल्ट एक तरीके से, ठीक है। और तब ना जो जी रहता है, जिसको हम लिटिल जाऊ भी बोलेंगे, कहीं कहीं पर यूज़ हो तो वो मत करना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे जी ना पीछे मुड़ के देखता है और उसको ना हंसने की आवाज़ आती है पीछे से, ही करके। तो यहाँ पे ना डेविल किंग बोलता है, लिटिल डव जाओ, यू वॉन्ट टू किल मी, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। वो भी एकदम सरकास्टिक स्माइल में बोलता है। यार ये बंदा कमाल का है, मतलब इसकी ग्राफिक्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। मुझे इससे प्यार हो चुका है ये वाली कॉमिक से। तो क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? इन दैट केस वी विल हैव टू सी हाउ कैपेबल यू आर। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि तुम कितने लायक हो मेरे को मारने के लिए। यहाँ पे जी बताता है कि ये डेविल किंग है जिसका नाम लू वुशिंग है। यहाँ पे जी बताता है कि ना बहुत साल पहले की बात है, डीमन किंग हार गया था अगेंस्ट द वॉर बिटवीन जो हेवन किंग और हेवन कैनाल और जो डीमन कैनाल के बीच में हुई थी, और तब से वो लोग ने अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि बाद में मतलब जो सर्वाइविंग फॉर्मर सबॉर्डिनेट्स थे ना डीमन कैनल के, उन्होंने वुशी को रिलीज़ किया, क्योंकि ना जहाँ पे वो सील्ड लैंड जहाँ पे उसको बंद किया था, कैसे बताऊँ, एक ऐसी जगह पे बंद किया था उसको जहाँ से उसकी पावर्स या फिर लोगों को कोई ख़तरा ना हो, इस वजह से उसको बंद किया था, ठीक है। तो उसको रिलीज़ करता है वहाँ से, क्योंकि जो डीमन जो उसके पापा रहते हैं उनको इतना तो नहीं पता अभी, पर उसको बाद में राजा बनाया जाता है, ठीक है, वुशी को। और जो वुशी रहता है ना वो ग्रेट स्नेक डीमन किंग का बेटा रहता है, और मतलब बहुत ज़्यादा पापी, और उसमें जितनी भी बुरी क्वालिटीज़ हैं वो सब हैं उसके अंदर। और उसकी कोई भी ना ईवल, उसकी जितनी भी बुराई है उसके अंदर, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है। ये कह इट इज़ सेड दैट, मतलब ये भी बोला जाता है कि ना वो कई सेंचुरीज तक बंद रहा है, एक मतलब बहुत कम सी जगह में, ऐसे ही बताता है वो जी जो रहता है। ये बताया जाता है कि जो वुशी था ना उसको लॉक करके रखा था बहुत सेंचुरीज तक बाय द डीमन कैनल फॉर कमिटिंग ह्यूमिलिस, बहुत गंदा क्राइम कमिट किया था बल उसने, ऐसा बताता है जी। और उसके बाद जब वुशी को ना आज़ादी मिलती है उसकी, तो सबसे पहले तो वॉर को वो करता है, लॉन्च कर देता है, ठीक है। और उसके बाद मतलब जितनी भी उसके आसपास की नया राजा बनने के लिए वो सबसे फाइट करता है, जो मतलब वॉर वगैरह होती है आसपास के छोटे छोटे उनको गाँव को कैप्चर करता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो उसने सारे जितने भी सेक्शंस थे ना वो सब हटा दिए थे, और वो वहाँ का नया राजा बन गया था डीमन कैनाल का, ठीक है। तो यहाँ पे जी बताता है जुन, तो यहाँ पे एक नाम आता है, ठीक है, उसका कैरेक्टर भी आएंगे इसके सामने। तो ये बताता है कि जो जन है ना वो यहाँ पे नहीं है, और जो ये डीमन किंग है इसके एबिलिटी बहुत ज़्यादा है जो मेरे उससे बाहर है, ठीक है, एक तरीके से मेरे कंट्रोल से बाहर है, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वुशी बोलता है, क्यों ना मैं डीमन किंग तुम्हें सही रास्ता दिखाऊं। मतलब वुशी के कहने का मतलब होता है कि ना
जो जी है ना वो बिल्कुल उसके टाइप का है, ठीक है। मतलब जैसे बोलते हैं ही इज़ माई टाइप, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे वुशी बोलता है सो हाउ अबाउट यू बिहेव। तो यहाँ पे वुशी बोलता है क्यों ना तुम अच्छे से पेश आओ मेरे साथ, और मेरे साथ चलो वापस, और मेरा बिस्तर गर्म करो, ठीक है। और मैं तुम्हारे पूरे हेवन के नल को छोड़ दूँगा, ठीक है। जो भी मतलब उसके बंधे हुए जो भी मेंबर्स होते हैं उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे वुशी बोलता है क्या सोचते हो? तो जी यहाँ पे बोलता है अपनी ना बकवास बंद करो वुशी, ठीक है। और एक और बात कि आलतू फालतू की बातें मेरे साथ मत करो। मुझे ये वाला सीन, बस ये सीन मुझे अच्छा नहीं लगा, सच बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ना एक वो स्पेल पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद अपना ब्लड फिंगर काट के वो अपनी तलवार पे लगाता है, ठीक है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। तो मैं आपको आगे के चैप्टर्स में इसके आगे की स्टोरी बताऊंगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। बाय बाय।